अगर आप सिर्फ इंडियन सोशल मीडिया देखें ना, तो वो लोग हंस रहे हैं हम पे। उनको समझ आ गई है कि इनके पल्ले कुछ नहीं रहा, ये लोग फारिग हो चुके हुए हैं, हमारे पास पैसे वैसे कोई नहीं है इस पर। हाय हाय मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन हुआ क्या है। एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है गाइस, जिसके बारे में पाकिस्तानी कभी सोच भी नहीं सकते गाइस। उस किस्म के हालात आ गए पाकिस्तान के हालात उस किस्म के लाए गए हैं गाइस। बताता चलूँ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, मुल्क के सरबराह जो हैं, वो अभी जूस फैमिली से गाइस, रोल्स चाइल्ड फैमिली से मदद मांग रहे हैं। यूएसए के अंदर जो मौजूद है गाइस, यहूदी फैमिली से हम मदद मांग रहे हैं। हमारे पासपोर्ट पर बड़े बड़े लफ्ज़ों पर लिखा हुआ कि हम इजराइल को तस्लीम नहीं करते। हमने इजराइल से भी इमदाद मांग ली है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको रिसीव किया और उनके साथ बैठ के पिक्चर में पोज किया। अच्छा, अब एक जूइश ज़ायनिस्ट इधर से, बाय द वे, उन्होंने फिर अपना प्लेन लेके, लोग कहते हैं डायरेक्टली इजराइल फ्लाई किया। मैं मानता हूं हमारा इमेज पहले बहुत खराब हो चुका हुआ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को भिखारी कहा जाता है, मैं ये भी मानता हूं। लेकिन हम अपने मुंह से अगर कहेंगे तो दुनिया यही समझेगी कि हम भी भिखारी हैं। हमारे मुल्क से हमारे मुल्क का जो टैलेंट इस्तेमाल नहीं हुआ, अफसोस ही किया जा सकता है ना इस बात पे। हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका 9.इंडिया के एक और वीडियो में। तो दोस्तों, ऐसा लगता है कि आजकल पाकिस्तानी मीडिया को जो खबरें मिल रही है ना, वो थोड़ी देर से मिल रही है। अब आप देखिए, 6-7 दिन हो गए हैं रॉथस्चाइल्ड फैमिली की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुए। अब क्यों हुआ, क्या हुआ, किसी को नहीं पता, लेकिन 6-7 दिन गुजरने के बाद पाकिस्तानी मीडिया का ईमान जो है अचानक से वापस से जग गया है कि नहीं ऐसा कैसा हो गया भाई, ये कैसे मुलाकात हो गया। अब भाई नींद खुलेगी भी देर से, क्योंकि इमरान खान को कुर्सी पे जो बैठाना है दिन भर, तो न्यूज़ इलेक्शन और इमरान चल रहा है पाकिस्तानी मीडिया में। लेकिन अचानक से ईमान जग गया है। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस मुलाकात के ऊपर में बातें क्या कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि आपको क्या इतना ये था कि उनके साथ बैठ के पोज करें। मुझे तो ऐसा लगता है, एम्बैरसमेंट होता मुझे कि एक ज़ायनिस्ट एंटिटी की एक डेलीगेशन एसोसिएटेड विद देम। तो जब मैंने इंक्वायरी की तो पता चला कि शायद इतना खतरनाक बात नहीं है। अच्छा। वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारे पैसे लाए थे हमारे न्यूक्लियर वेपन्स खरीदने। वो आए इसलिए थे कि वो हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट्स, ठीक है, और वो और दूसरे एनालिस्ट लाइक लैजर्ड्स, उनका काम ये होता है कि जो मुल्क रीशेड्यूल करना चाहते हैं अपने डेट्स को या इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, वो आके आपको एडवाइस देते हैं। अच्छा। और उनके लिए आप एक क्लाइंट होते हैं और उन क्लाइंट से वो पैसे लेते हैं और इन रिटर्न आपको वो एडवाइस देते हैं। तो चलिए, मेरा ये सोचना कि ये गलत था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, नहीं, आई विड्रॉ दैट। और मैं कहता हूं कि शायद उनको कुछ बेनिफिट भी हुआ होगा उस कॉन्वर्सेशन के साथ। मगर उन्होंने ये बताता क्या है रामीन, वो छोड़िए, वो क्यों ये बताता ये है कि एक हिंट मिल रहा है आपको IMF से। क्यों आप समझते हैं 1 हफ्ता 10 दिन गुजर गया है, जब प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे बस अभी आ रहा है एग्रीमेंट, अभी तक नहीं हुआ। क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। इसलिए कि आपने एक और चीज एग्री किया है IMF के साथ, 30 रुपया ज्यादा बढ़ेगा पेट्रोल। तो ये तो हमारी हालत है नाज़रीन, हमारे लिए खुशी की खबर है। इस वक्त सोशल मीडिया पे इस बात की खुशी मनाई जा रही है कि वेरी गुड। रॉथस्चाइल्ड कौन है? रॉथस्चाइल्ड फैमिली कौन है? इस दुनिया में सूद के कारोबार का अगर कोई जायजा ले और सूद के कारोबार को इस बड़े आलमी पैमाने पर उसकी वुसअत का जायजा ले, तो उसका सिरा जो है वो उसको आखिर में रॉथस्चाइल्ड फैमिली पे जाके मिलेगा। लेकिन इस वक्त उनकी सेहूनियत, ज़ायनिज़्म की तारीख पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि कौन सी फैमिली है और ये क्यों आई है। इसके बारे में यकीनन मुझे और हर उस शख्स को परेशान होना चाहिए कि जो इस पाकिस्तान के इस्लामी तशक्कुस से मोहब्बत करता है। क्या हमें इजराइल को तस्लीम करना चाहिए या नहीं? क्या हम इजराइल को तस्लीम करेंगे आने वाले टाइम के अंदर? नहीं करेंगे, बिल्कुल हम तस्लीम नहीं करेंगे उसे। आप तस्लीम करते इजराइल को? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं करते। क्यों नहीं करते? नहीं करते, वो मुल्क ही नहीं, गद्दार मुल्क है वो।
किस किस्म का गद्दार है, किस वजह से? गद्दार अब गुस्ताखियाँ करते हैं, हमारे शान के अंदर गुस्ताखियाँ करते हैं, नबी वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, इसलिए हम उसे कबूल नहीं करते, कभी भी नहीं करेंगे। कह रहे हैं आप? तौबा नौज़बिल्ला, वो बहुत गलत करते हैं, गुस्ताखी या रसूल है, ऐसे तो नहीं इनको एक्सेप्ट कर सकते। हमें हर ताल्लुकात तोड़ देने चाहिए ना इजराइल से, किसी किस्म का लेन देन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल हर चीज़ का बाइकआउट कर देना। अगर कुछ जो इजराइल से लेन देन करता हो उसके उसके सजा क्या होनी चाहिए? उसे सजा सरेआम फांसी देनी चाहिए, सरेआम फांसी सरेआम फांसी देनी चाहिए। भाई आप बताएं, जो इजराइल से लेन देन करता है उसकी सजा क्या होनी चाहिए? फांसी दे देनी चाहिए। सरेआम फांसी देनी चाहिए। जाहिर है यार। यार भाई अभी एक सवाल लेकर आपके सामने आया हूँ। हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, ज्यूस की फैमिली है जिसे रॉयल चाइल्ड फैमिली कहते हैं, भाई वो यूएसए के अंदर मौजूद है, उनसे इमदाद मांग ली है, उनसे मदद मांग ली है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब है, आप हमारी मदद करो। इजरायली हैं, जूस हैं, यहूदी हैं, उनसे मदद मांगी, तो उनकी सज़ा क्या होनी चाहिए शहबाज शरीफ साहब? शहबाज शरीफ की सजा नाअहल कर दिया जाए सबसे पहले तो उन्हें। आपको लगता है पाकिस्तान के निज़ाम सही चल रहे हैं? जब वो हमसे इमदाद ले रहे हैं, हमसे टैक्स ले रहे हैं, फिर दूसरों से भी इमदाद मांग रहे हैं, वो भी गुस्ताखी रसूल से, तो ये बहुत गलत बात है, इनको नहीं ऐसा करना चाहिए। फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ कितना जुल्म हो रहा है। हम कश्मीर के तो बारे में तो कहते हैं इंडिया से हम इमदाद नहीं ले रहे, हम जाकर यहूदियों से ले रहे हैं, क्या हम फ़लस्तीन का दर्द भूल गए? तो इसका मतलब बस हम झूठे बैनर लगा देते हैं थोड़ी देर के लिए, जी बेवतन है, हम उनके साथ खड़े हैं शर्म शना, और बाद में हम उनसे हेल्प भी ले रहे हैं। इस वक्त जो उन्होंने पाकिस्तान आके जो फिक्रे कहे हैं वो बड़े खौफनाक हैं। इस वक्त पाकिस्तान जो है मुकम्मल तौर पर देख रहा है, कभी कतर की तरफ देखता है, कभी सऊदी अरब की तरफ देखता है, कभी किसी चीन की तरफ हमें जाने नहीं दिया जा रहा, ताकि कहीं हमारा चीन हमारी इकनॉमिक रिकवरी मेरे साथ हो। रॉथशील्ड को भेजा गया है। रॉथशील्ड क्या पाकिस्तान ख़रीदने आया है? पाकिस्तान की हुकूमत ख़रीदने आया है? पाकिस्तान का मुआशरा ख़रीदने आया है? रॉथशील्ड क्या करने आया है? हम अपनी इज्जत तो ख़राब ना करें ना नाज़रीन। ये मिसट्रस्ट है, इसकी वजह से ये हो रहा है। अब 3 चीजें रह गई हैं। आई थिंक पाकिस्तान इज मूविंग टू डू दैट। एक तो आप देखेंगे कि मार्च 2 को पाकिस्तान में शराय सूद जो है उसको तब्दील कर दिया जाएगा। नंबर 2, पाकिस्तान की जो पावर सेक्टर है उसमें अभी भी एक बहुत बड़ा होल है 200-250-300 अरब का, उसको पुल करने के लिए मेरा ख्याल है तकरीबन 3.5-4 रुपए का एक सरचार्ज लगा दिया जाएगा। शरह सूद हम बढ़ा देते हैं, बिजली के यूनिट पे सरचार्ज हम लगा देते हैं, वो भी बिजली की कीमत भी बढ़ा देते हैं। 10:50 पे मेरे पास खबर आ रही है कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार पेट्रोल की कीमतों का ऐलान करेंगे। इजाफा मतवक्को है, क्या पता कोई सरप्राइज़ ही दे दें हमें, क्योंकि उनसे तवक्कुआत तो बड़ी थी कि जब उन्होंने वापस आना था, तो लेकिन वैसे इजाफा मतवक्को है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उसके बाद फिर IMF कितने पैसे हमें रिलीज़ करेगा? देखिए, अगर ये सब कुछ हो जाता है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है, तो इससे 1 माह के अंदर अंदर अगर हमारी बोर्ड मीटिंग हो जाती है तो $1.2 बिलियन IMF के जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। $1.2 बिलियन फिर हमें रिलीज कर देगा IMF, जो पाकिस्तानी कितने बन गए आज के डॉलर के रेट के हिसाब से? तकरीबन अगर आप इसको 260 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये तकरीबन पाकिस्तानी 312 अरब रुपए बन गए। अच्छा जी, अब 312 अरब रुपए से कितनी देर हम गुजार लेंगे इससे पहले कि दोबारा हम कशकोल पकड़ के IMF के पास जाएं और उसके बाद फिर उनकी डिमांड्स के मुताबिक महंगाई करें मुल्क में? कितना टाइम गुजर जाएगा इसमें? एहतशाम साहब, बात इस तरह से है कि सिर्फ IMF के पैसे जब अप्रूवल हो जाती है तो आर नॉट दी ओनली वंस व्हिच फ्लो इनटू अ कंट्री। पाकिस्तान को इसके साथ साथ ADB, वर्ल्ड बैंक, IDB के पैसे भी मिल जाएंगे। पाकिस्तान को अभी आप देखें हम बढ़ रहे हैं उनकी तरफ, तो $700 मिलियन चाइना ने रीफाइनेंस कर दिया है, जो कि शो अप हो जाएगा हमारे रिजर्व्स में। पैसे आ गए हैं, अब जब भी नेक्स्ट रिजर्व्स का नंबर आएगा तो ये इसमें दिखाई देंगे। 1.3 बिलियन एक और चाइना से हमारा रोल ओवर हो रहा है, एक UAE से रोल ओवर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। और मुझे तो कभी कभी पाकिस्तानियों के ईमान पे मतलब मुझे समझ में नहीं आता इनका ईमान है तो किस तरह का है। जब भीख लेना हो, इमदाद लेना हो, कर्जे लेने हो तो अचानक से ईमान जग जाता है, फिर क्या काफिर क्या यहूदी सब जगह से लो, जहाँ से आ रहा है वहाँ से लो। लेकिन फिर अचानक से कभी इनका जो ईमान है वो उठ खड़ा होता है कि नहीं नहीं नहीं, काफिर से नहीं जी, यहूदी से नहीं, यहूदी से क्या रिश्ता रखना है। मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।